बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कभी 5 देश रत्न मार्ग में रहा करते थे, लेकिन अब उनका बंगला खाली हो चुका है। इसमें अब सम्राट चौधरी रहेंगे, यानी दशहरा के बाद से सम्राट चौधरी का आगमन होगा। लेकिन उसके ठीक पहले यूँ कहे कि अब एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगा दिया गया, सामान को लेकर के, जिस तरीके से व्यवस्था को लेकर के भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो भी व्यवस्था यहाँ पर दिया गया था, हम तस्वीरें ले चलेंगे, आपको अंदर की दिखाएंगे तस्वीरें, किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है तोड़। देखिए किस तरीके से जो सोफे हैं एक तरीके से अव्यवस्थित तरीके से, साथ में दरवाजे हैं, यानी दरवाजे भी उखड़े हुए पूरी तरीके से। देखिए किस तरीके से जो है, यानी खिड़कियां है वो खिड़कियां भी उखड़ी हुई है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से। और जो बड़ा आरोप है कि पुराने सोफे यहाँ पर सेट कर दिए गए, जो कुर्सियां है देखिए किस तरीके से टूटी पड़ी हुई, कहीं ना कहीं अव्यवस्थित करने का पूरी तरीके से जो है तेजस्वी यादव के बंगला खाली करने के बाद इस तरीके की तस्वीर निकल कर है। तो कहीं ना कहीं कहे तो बड़ा आरोप लगा है, और ये आरोप जो है तस्वीरें भी आपको दिखा रहे किस तरीके से जो है यहाँ पर देखिए किस तरीके से सोफे सेट जो है पुराने सेट किए गए। साफ साफ कहा जा रहा है कि जो नए थे उसको हटा करके पुराने सेट कर दिया गया। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर जो बैठ कर की, यानी देखिए किस तरीके से तोड़ फोड़ किया गया है पूरी तरीके से, यानी पूरा व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया गया है। तमाम तस्वीरें आपके सामने है। और देखिए ये देखिए कुर्सियाँ जो है पूरी तरीके से अव्यवस्थित है। साथ में देखिए अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से एलईडी जो है, यानी एक जो है नीचे रखा हुआ है पूरी तरीके से, और दूसरा जो है ऊपर रखा गया, उखाड़ करके ऊपर रखा गया। साथ में जो ये तमाम जो व्यवस्थित चीज़ें थी, लेकिन देखिए किस तरीके से ये कांच जो है, यानी इसको भी उखाड़ दिया गया है। एलईडी लाइट जो है उसको भी हटा दिया गया, पूरी तरीके से कहे तो अव्यवस्थित कर दिया गया है। तेजस्वी यादव के रूह या आवास खाली करने के बाद से पूरा अव्यवस्था यहाँ पर बना हुआ है। लगातार जो है बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो है तेजस्वी यादव ने, जिस तरीके से यूपी की घटना हमको याद है कि 2017 में जब अखिलेश यादव ने बंगला खाली किया था, उस वक्त भी यानी उन पर कई आरोप लगे थे। यहाँ तक कि उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने टोटी तक तोड़ दिया था, साथ ही जिम से लेकर के तमाम जो व्यवस्था थी उस सब को उखाड़ दिया था। साथ ही हम दिखा रहे तस्वीरें दिखा रहे आपको किस तरीके से यहाँ पर गंदगी का आवार, साथ में जो यहाँ पर साफ सफाई को लेकर के भी काफ़ी एक तरीके से कहे तो सफाई भी कराया जा रहा है। लेकिन जो व्यवस्था है पूरी तरीके से हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से। तस्वीरें लगातार आपको बेडरूम की तरफ भी ले चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे किस तरीके से जो है पूरी तरीके से जो अव्यवस्थित किया गया, बेड को भी उखाड़ दिया गया। यूँ कहे कि जो यूपी में जो घटना हुआ था, यूँ कहे कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री 2017 में योगी आदित्यनाथ बने, तब उन पर भी आरोप लगा कि जो व्यवस्था थी पूरी तरीके से जो व्यवस्था को उन्होंने तहस नहस कर दिया था। यूँ कहे कि जो वहाँ पर टोटी तक लगा था उन पर भी आरोप लगा कि अखिलेश यादव भी टोटी चुराने का काम किए। अब वही आरोप जो है तेजस्वी यादव पर लगा कि पूरी तरीके से उन्होंने बेडरूम से लेकर के, चाहे टेनिस कोर्ट की बात करें या जिम की बात करें या कंप्यूटर लैब की बात करें, जहां पर सरकारी काम किए जाते थे कंप्यूटर लैब में, पूरी तरीके से जो है तहस नहस कर दिया गया। हम ऊपर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ले चलेंगे आपको ऊपर और दिखाएंगे तस्वीरें जो है। तो चलिए हम आपको ऊपर ले चलते हैं और बेडरूम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है तोड़ फोड़ की गई है। जो बेडरूम है तेजस्वी यादव जिसमें रहा करते थे, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जब वहाँ पर यानी खाली किया गया है तो पूरी तरीके से बेडरूम में तोड़ फोड़ की गई है। और लगातार हम आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से यही जो बेड है, यानी इसी पर तेजस्वी यादव रहते थे कहा जाता है। और साथ में जो तमाम जो एसी लगा था या जो भी एयर कंडीशनर जो रूम बनाया गया था, साथ में जो अटैच यानी ये बगल में जो रूम है उसकी भी तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरा जो है, यानी यहाँ पर जो व्यवस्था है पूरी तरीके से अव्यवस्थित किया गया। देखिए किस तरीके से जो अलमारी है पूरी तरीके से, यानी कहीं ना कहीं कहे तो तेजस्वी यादव पर भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की तरह ही एक बड़ा आरोप लगा कि जिस तरीके से, यानी कहीं ना कहीं लगातार ये कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी इसी रूम या आवास में उनका अलॉट किया गया। सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, और पहले जो है देखिए किस तरीके से एक और एलईडी जो है उखाड़ करके कहीं ना कहीं कहे तो पूरा व्यवस्था को जो है यानी तहस नहस कर दिया गया है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से जो है, देखिए तमाम तरह की जो व्यवस्था की गई थी तेजस्वी यादव को रहने के लिए पूरी तरीके से अव्यवस्थित है। साथ में जो है मीडिया प्रभारी है दानिश, और साथ में सम्राट चौधरी के जो सहयोगी हैं वो भी क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके को, मुद्दे को लेकर के, वो भी सुनवा देते हैं आपको। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी जब सरकारी आवास खाली कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने सरकारी आवास से सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया था। छोटी छोटी चीजें, चाहे वो रूम में लगे टाइल्स हों, टोटी हो, फर्नीचर्स हों, उन लाइट्स हों,
एयर कंडीशंस हो, उन्होंने भी उन सारी चीज़ों को, सरकारी संपत्ति को अपना समझ करके अपने साथ ले गए थे। पूरे देश ने देखा था। आज भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का टोटी चोर अगर आप कहिएगा तो सब कोई समझ जाता है, बच्चा बच्चा समझ जाता है कि टोटी चोर किसके बारे में कहा जाता है। अब उसी की फहरिस्त में तेजस्वी यादव जी भी बिहार के टोटी चोर के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं। कि हम लोग आए हैं इसको अपने लेने के लिए, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के लिए आवंटित है। उप मुख्यमंत्री के लिए वो हैंड ओवर करने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं। तो लेने के लिए आए हैं तो हम सारे सामान को देख रहे हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्या क्या व्यवस्था करना पड़ेगा, वो देख रहे हैं। देखने के क्रम में आप जाकर के देख सकते हैं, सारा बिल्डिंग से लेके कार्यालय तक में लगभग 20 से ज़्यादा स्प्लिट एसी उखाड़ा हुआ है, जिसमें 2 कॉन्फ्रेंस हॉल में है, कम्युनिटी जो स्टाफ रूम है उसमें है, ऑपरेटर रूम 2 में है, उसमें 2 है, इस समय इस बिल्डिंग में है सहलावे। इसके अतिरिक्त आप उसका किचन में चले जाइएगा, फ्रिज नहीं है, आरओ नहीं है, इसके एक भी पलंग नहीं है, सोफा सेट नहीं है। वो कबाड़ी वाला के यहाँ से लाके सोफा सेट उसमें रख दिया गया है, आप जाके देख लीजिए। तो अभी जाके चले जाइए वहाँ पर, जिम जो है उसको जाके देख लीजिएगा, जिम की क्या स्थिति है और पहले जिम का क्या स्थिति है हम आपको देंगे बाद में। तो ये एक एक चीज, एक भी सोफा सेट से लेके ऊपर से लाइट से लेके पलंग से लेके स्प्लिट एसी से लेकर के, तो उसको हम देख रहे हैं। देख के सूची बनाएंगे, सूची बना के अपने पास रखेंगे और तब भवन निर्माण विभाग को बतावेंगे कि हमारे पास ये है। हमने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया है, हम वस्तु स्थिति को आपको दिखा रहे हैं। आप खुद पत्रकार हैं, जाके चेक कर लीजिए। कितना लागत का और भैया हम कोई व्यवसाय भी हम नहीं है, आप खुद घूम के देख लीजिए, आपको सब अनुमान मिल जाएगा किस तरह से कबाड़ा है। वो तो काम शुरू हुआ है तो तनी ठीक भी है। आप लोगों ने कुछ बनाई है? नहीं, अभी बना रहे हैं, बनाए कहाँ है? पहले से सूची तो तो भवन निर्माण विभाग के पास होगा। पहले से भवन, इतना मैं जानता हूं कि जब मैं आया था मोदी जी के समय, तो उस समय सोफा सेट सभी पर था, 2 हाइड्रोलिक पलंग थे और पलंग सब थे, सब कुछ था, एसी वगैरह करीब 50 से 48 एसी थे उस समय। भवन निर्माण विभाग के लिस्ट में होगा, आप जाके उनसे बात करके पूछ सकते हैं कि जिस समय मोदी जी एंट्री किए थे उस समय के लगभग 48 एसी थे। ऐसा भी चीज है जो